So hi, hello and namaste, whatever you feel connected with. Now welcome back to my YouTube channel, and today we are going to solve questions on the topic solvability of linear equations. ठीक है? तो the question is, क्या question दिया है? For each of the following pair of linear equations, find the value of k for which the system of linear equation has infinite solutions. ठीक है? तो हमें एक linear equation given है जिसमें एक वैल्यू मिसिंग है, क्या है? k करके दिया हुआ उस वैल्यू को, एंड हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कितने सोल्यूशन हो जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो जनरल फॉर्म आपको याद है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म है. तो जनरल फॉर्म में इक्वल टू के इधर आपको 0 दिख रहा है, तो वी नीड टू ब्रिंग दिस कांस्टेंट टर्म दिस साइड. तो जब जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2y माइनस k इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0. नाउ कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमने लास्ट वीडियो में देखा था. जिसे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है एंड यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो क्लिक द आई बटन एंड गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस. ओके, नाउ what is the condition for infinite solutions? तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए कंडीशन ये है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये होना चाहिए. इस जनरल फॉर्म से आप इसको कंपेयर करके सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखिए. a1 की जगह पे क्या है 5, a2 की जगह पे क्या है 10, देन b1 इज 2, b2 इज 4, c1 is minus k and c2 is minus 5. okay, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए. नाउ रिड्यूस दिस, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 1s are 5, 5 2s are 10. After reducing this we are going to get 1 by 2 equal to k upon 5. क्यों? क्योंकि 1 by 2 equal to 1 by 2 equal to k by 5. तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं. इसको इक्वेट करेंगे, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1s are 5 और 2 into k becomes 2k. okay, now k is equals to 5 by 2 है ना. means when we are going to get the value of k as 5 by 2, जब हम k की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ 5 by 2, तो हमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, नाउ सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. you all may write down this question and try solving this using the same process. ठीक है, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा. क्या, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जनरल फॉर्म में लिखा है या नहीं. तो इक्वेशन पहले से ही जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, मींस हमारा एक स्टेप डन है. नाउ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ठीक है, नाउ राइट, a1 की जगह पे क्या लिखेंगे आप, k, a2 12, b1 3, फिर k, देन we are going to write a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. a1 की जगह पे आप कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, we are going to get a1 as k, a2 as 12, b1 as 3, b2 as k, फिर c1 की जगह पे क्या है, ये पूरा टर्म माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k. ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेट करेंगे. तो चलो फर्स्ट वी आर गोइंग टू इक्वेट दीज टू. इन दोनों को इक्वेट करिए, आपको क्या मिलेगा, k इंटू के, इट विल बिकम k स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3 बिकम्स 36. तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट 36 एंड k बिकम्स प्लस माइनस 6. ऑलवेज रिमेंबर, जब हम किसी क्वांटिटी को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस दोनों का साइन लगाते हैं. ठीक है, नाउ अब जो सेकेंड कंडीशन हमारे पास मिल रही है हम उसको यूज करते हैं. कौन सी कंडीशन, ये. नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट दीज टर्म्स. 3 अपॉन k इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, k इंटू के माइनस 3, k इंटू के माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू k. नाउ दिस बिकम्स k स्क्वायर
minus 3k equal to 3k. Bring this term, this equal to के इधर लेके आइए इस टर्म को. We are going to get k square minus 3k minus 3k equal to 0. K square minus 6k equal to 0. Now take k common. We will get k minus 6. आप k common लेंगे तो क्या बचा यहाँ पर? k, एक k बाहर लिख लिया तो एक k बचा, यहाँ से k बाहर तो we will get 6. Now 0. तो k minus 6 equal to 0 and k equal to 0. We are getting two conditions. Now from here we will get k equal to 6 and from here we get k equal to 0. Now in this case we get k is equal to plus minus 6. इस केस में हमको क्या मिला था? k की वैल्यू प्लस माइनस 6 मिली थी. यहाँ से दो वैल्यू मिल रही है k की, एक 6 एक 0. तो जो कॉमन वैल्यू है तीनों में वो क्या है? प्लस 6. तो वी आर गोइंग टू सपोज द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6. मीन्स जब हम k की जगह पर क्या पुट करेंगे? 6 पुट करेंगे तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला हो जाएगा. ठीक है. Now next question we will be solving. Before that you all must practice this question. Okay. Now moving to question number 2. Question number 2 क्या है? For each of the following pair of linear equation, find the value of k for which the equation has no solution. ठीक है. तो इसमें हमको क्या करना है कि k की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए इस पूरे सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे. तो सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म लिख लो. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है. ये जनरल फॉर्म हो गया. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं. तो आपका जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, तो वी डू नॉट नीड टू चेंज इट. नाउ अब हमको क्या कंडीशन पता होनी चाहिए? नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन? वी हैव रेड दिस इन द लास्ट वीडियो में पढ़ा था. नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये कंडीशन होती है. तो राइट द कोफिशिएंट की वैल्यू लिखिए. चलिए a1 अपॉन a2. a1 की वैल्यू क्या है? 3. a2 की वैल्यू k. b1 की वैल्यू कितनी है? -4. b2 3. फिर इज नॉट इक्वल टू, c1 की वैल्यू लिखो 7, c2 की वैल्यू लिखो -5. अब इस केस को आप टिक करके सॉल्व करिए क्योंकि इसमें हमारा k मिसिंग है. सॉल्व कर कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3 3 जा 9. ठीक है. 4 इंटू k -4k. तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k इज इक्वल्स टू -9/4 है ना. यानी कि जब हम k की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -9/4 पुट करेंगे तो इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा. अब सेकंड पार्ट सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन का, तो एकदम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. सबसे पहले कंपेयर करो. तो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स हमें कुछ भी इसके साथ सेटअप नहीं करना है. नाउ नो सोल्यूशन का केस क्या होता है? व्हाट इज द केस ऑफ नो सोल्यूशन? नो सोल्यूशन का केस है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये है. ठीक है. चलो वैल्यूज पुट करो. a1 के साथ कंपेयर करो तो x के साथ कुछ नहीं है, मीन्स 1. a1 बिकम्स 1. फिर a2 देखो क्या है? 3. जनरल फॉर्म से, बस आप जनरल फॉर्म से उसको कंपेयर करते जाओ. b1 y के साथ क्या है? 2 अपॉन b2 k. फिर इज नॉट इक्वल टू c1 कितना है? -5 अपॉन c2 कितना है? -15. लिख लिया. नाउ लेट अस सॉल्व इट. अब इसको सॉल्व करो तो इसमें k मिसिंग है तो हम इसी कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. k का 1 से विल गेट k इक्वल टू 3 2 जा 6. वी गेट k इज इक्वल टू 6. मीन्स जब k की वैल्यू 6 होगी तो इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये कहना है. तो ये हमने फर्स्ट केस से निकाला है. अब सेकंड केस देखो क्या बचा हमारे पास? ये वाला सेकंड पार्ट. इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करो. अब इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 15 2 जा 30 मीन्स -30 इज नॉट इक्वल टू k इंटू -5 -5k. अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया. k इज नॉट इक्वल टू 30 अपॉन 5 मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 6.
अब एक ही क्वेश्चन में हमें k की दो वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। पहली वैल्यू क्या मिल रही है कि k की वैल्यू 6 आए, और दूसरी क्या है k की वैल्यू 6 ना आए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि k 6 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयर इज नो सच वैल्यू, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k for which this system of linear equation has no solution। मतलब k की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए हमारा ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ना हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें जनरल फॉर्म लिख लेना है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। जनरल फॉर्म यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक। अब चलो, अब बताइए यूनिक सोल्यूशन का केस क्या होता है। उसके पहले आप कंपेयर करिए, जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। तो क्या ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं? एक इक्वेशन तो है जनरल फॉर्म में, बट पहली वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे पहले। तो क्या हो गया, kx प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। चलो अब बताइए यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या केस होता है। यूनिक सोल्यूशन के लिए केस क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये केस है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। चलो अब a1 की वैल्यू कंपेयर करके लिखो। a1 की जगह पे क्या है k, और a2 की जगह पे क्या है 3 इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है 1, बिकॉज y हैज नथिंग विद इट, तो 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो k इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब k की वैल्यू 6 ना होकर और कुछ भी होगी तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में रिटन है या नहीं। तो जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फॉर यूनिक सोल्यूशन। फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, a1 की वैल्यू कितनी है 4, a2 की वैल्यू कितनी है 2 is not equal to b1 is k and b2 is 2। okay, now cross multiply it, 4 2s are 8 and 2 into k, यानी 2k is not equal to 8 and k is not equal to 4। मीन्स k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, और 4 के अलावा और कोई भी वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो दिस was the question based on unique solution। तो अब तक हम तीनों केसेस सॉल्व कर चुके हैं, कौन सा, इनफाइनाइट सोल्यूशन का, नो सोल्यूशन का और यूनिक सोल्यूशन का, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टॉपिक से रिलेटेड। देन सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमारा हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके